हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चों के कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस आते थे कि सर मैथ का डर है, मैथ में सब कुछ आता है लेकिन स्पीड नहीं बनती। अ, बहुत सारी कोशिश करते हैं, रफ टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो बन जाता है, लेकिन टेस्ट में जब अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगता है। तो आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम के लिए, अगर फिर वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग जेके बी कांस्टेबल पुलिस की या फिर किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आरपीएफ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ कंपोनेंट आता है, उसमें हम लोगों को थोड़ी सी जो हमारी एक ट्रेडिशनल अप्रोच चलती है उससे अब हट के हम लोगों को अपने जो रूट्स हैं वहां पे वापस जाना पड़ेगा। यानी कि एक बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं अब आप लोगों को जो चीजें सिखाऊंगा, ये 7 पार्ट की सीरीज होगी जिसका आज पहला पार्ट हम लोग करेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स इसको कहा जाता है। पहले पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि एडिशन को अपने माइंड में किस तरीके से करें। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, जो बच्चा 7 दिन हम लोगों के साथ ये चीजों को विद प्रैक्टिस कर लेगा, आप लोगों को खुद जो है वो अपनी तैयारी में स्पीड इंक्रीज जो है कैलकुलेशन में वो देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो, क्योंकि यहाँ पे जो आज हम लोग चीजें सीखेंगे ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आपके हर एक एग्जाम में। और जो मैथ का डर आप लोग लेके चलते हैं वो किसी हद तक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, जो बच्चे जेकेबी के हैं, कांस्टेबल के या एसआई के, आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, ये 50% का डिस्काउंट आज खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग को कोई भी ऐप कोई भी कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। देखो, अभी तक अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल अप्रोच की जो हम लोग यूज करते थे, जो अप्रोच हम लोग आमतौर पे लेके चलते हैं कभी भी किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए, वैदिक मैथमेटिक्स में आमतौर पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एडिशन इन माइंड, इसके बाद अगर हम बात करें किसी क्वेश्चन टर्म को डबल या ट्रिपल किस तरीके से करते हैं, 10% रूल, मल्टीप्लिकेशन की जो सीरीज है उस पर बात करेंगे, जो सीरीज ऑफ 9 की होगी या फिर 9 से ज़्यादा की होगी, मल्टीप्लिकेशन सीरीज जो आती है आपकी 11 से, 111 से, या इससे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे सेकंड्स के अंदर बिना पेन उठाए हम लोग ये कर सकते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा यूज होता है हर एक एग्जाम की अगर मैं बात करूं उसमें। और इसके बाद स्क्वायर किस तरीके से करना है, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स को, या फिर जो नंबर एंड होते हैं 5 के साथ, अगर हमें रूट्स फाइंड करने हैं, स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालते हैं, क्यूब रूट किस तरीके से निकालते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर मैं आपको बोलूंगा कि हमें मान लीजिए कुछ एडिशन करना है, जैसे कि सपोज हमें ऐड करना है 682 को 762 के साथ। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, बचपन से जब छोटा बच्चा घर पे भी सीखता है तो उसको भी हम लोग कैसे सिखाते हैं, 2 + 2 4, 8 + 6 14, यहाँ कैरी करेंगे 7 + 6 13 + 1 14। इस तरीके से हम लोग आंसर लिख देते हैं। यानी कि जो हम लोग फॉलो करते हैं अप्रोच, वो ट्रेडिशनल वे में किस तरीके से चलती है, वो चलती है हमारी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, आमतौर पे हम लोग इसी तरीके से मैथ करते हैं। आप लोग भी करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या ही चीज़ है जो हमें सीखनी है। तो मैं आपको बताऊंगा, इसी चीज़ को हम लोग जो है अब वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू करेंगे, और आप लोग खुद ही यहाँ पे बिना पेन उठाए, बिना एडिशन कैरी फॉरवर्ड करे चीज़ों को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स की अगर बात करें या जो नई अप्रोच होगी, वो हम लोग किस तरीके से फॉलो करेंगे, वो हम लोग फॉलो करेंगे लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? अब लेफ्ट टू राइट की अप्रोच जो होगी, आज से हम लोग इस पे काम करेंगे। किस तरीके से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो नंबर सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, उसमें हर एक जगह की एक यूनिट प्लेस होती है। जैसे यहाँ पे वंस हो गई, ये टेंस हो गई, यहाँ पे हंड्रेड आ जाती है, यहाँ थाउजेंड आ जाती है, एंड सो ऑन। अगर हम लोगों को इस टर्म को रीड करना है तो हम लोग इसको किस तरीके से रीड करते हैं, हम लोग बोलते हैं 1444। ठीक है, जब हम लोग रीड भी करते हैं तब भी हम लोग किस डायरेक्शन में रीड करते हैं, हम हमेशा लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में ही टर्म्स को जो है रीड करते हैं। और अब जो कैलकुलेशन होगी वो भी हम लोग किस तरीके से करेंगे, वो भी हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे। पहले मैं आपको बेसिक तरीके से थोड़ा सा समझाऊंगा और उसके बाद आप लोगों को और
आहिस्ता-आहिस्ता लेक्चर के एंड तक थोड़ी एक प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करेंगे और आप लोग खुद अपनी स्पीड आज की क्लास के बाद ही देख लेना कि कितनी ज़्यादा ये बढ़ चुकी है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, 569 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 100 प्लेस पे है, ये 10th प्लेस में है, ये 1st प्लेस में है, ठीक है? तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 9 into 1? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इसको अगर ब्रेक करूंगा तो मैं इसको बिल्कुल इस तरीके से लिख सकता हूँ, 500 प्लस 60 प्लस 9, ये भी आपका क्या बन जाता है, 569। क्लियर है? सेम अगर मैं इसी तरीके से आपको पूछूं कि क्या मैं 44 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 into 10 प्लस 4 into 1, बिल्कुल इसको इस तरीके से हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये जो ब्रेक करके मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आई होप आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे क्यों कराया हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं। देखो, जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सी फॉर्म का आता है, डेसिमल, यानी कि जो शुरू किससे होता है, 0 से लेके 9 तक। ये हम लोग कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं। कंप्यूटर में सिर्फ 0 और 1 का यूज होता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, उसे बाइनरी कहा जाता है। वैसे अलग अलग होते हैं। जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो डेसिमल फॉर्म में होता है, जिसका बेस क्या होता है, बेस होता है 10, यानी कि 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है? आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बेसिक एक एडिशन करी थी, जिसके बाद हम लोगों ने बताया कि अब जो एडिशन होगी हम लोग इसको दूसरे पैटर्न में करेंगे। अब हम अगर मान लीजिए, अगर सपोज हमें ऐड करना है, इजी टर्म से शुरू करते हैं, 56 प्लस 72 को, ठीक है? अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, 6 प्लस 2 8 और 7 प्लस 5 12, इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो, इसी को ही जब हम ज़्यादा टर्म्स को यूज़ करेंगे, बड़ी टर्म्स आएंगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा अब बताऊंगा किस तरीके से फ़र्क पड़ता है। 56 को क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 50 प्लस 6, और 72 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने अप्रोच क्या बोली थी, क्या करना है हम लोगों को, जो इस बार फॉलो करना है वो करना है लेफ्ट टू राइट। इस बार जो हम लोग एडिशन करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। 70 प्लस 50 क्या होता है, वो होता है 120, और 6 प्लस 2 क्या होता है, 8, यानी कि 128। अभी तो हम लोग पेन का यूज कर रहे हैं, मैं आपको बस ब्रेक करके सिखा रहा हूँ। जब हम प्रैक्टिस शीट अभी इस लेक्चर के एंड में सॉल्व करेंगे, तब हम लोग इस तरीके से भी नहीं लिखेंगे, ठीक है? तो आपको मैं वो बताऊंगा। मान लीजिए एक और नंबर ले लेते हैं, 148 प्लस 231, ठीक है? इसको ऐड करना है। पहले तो चलो ब्रेक करके लिख लेते हैं, 100 प्लस 40 प्लस 8, इसको मैं लिख देता हूँ 200 प्लस 30 प्लस 1। ऐड करके कर लेते हैं, 300 प्लस 70 प्लस 9, क्या आ जाएगा, 379। अप्रोच क्या देख रहे हो आप लोग, इस तरीके से। लेकिन ये भी मैं समझा रहा हूं, तो हम लोग ब्रेक करके कर रहे हैं। हमें ये ब्रेक करना है, लेकिन किस में, अपने माइंड में। जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने टाइटल पढ़ा था ना, एडिशन इन माइंड, तो ये यहाँ पे काम करेगा, ठीक है? अब थोड़ी और बड़ी टर्म्स ले लेके एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। अब वापस से कर लेते हैं, 479 प्लस, मान लीजिए कुछ भी आप नंबर ले लो, 513। अब अपने माइंड में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको ऐड करने की, ठीक है? ये क्या होगा, ये होगा 400 प्लस 500, दिमाग में रख लो क्या हो गया, 900, ठीक है? प्लस 70 प्लस 10 80 प्लस 9 प्लस 3 12, ठीक है? अब इसको ऐड करोगे जब आप लोग, यहां से आ जाएगा 900, 8 और 1 9, 992। आप लोग खुद देखोगे, सॉरी 9 3 12, हाँ, ठीक है? ये आप लोग खुद देखोगे कि स्पीड किस तरीके से यहाँ पे बढ़ती है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो जल्दी सॉल्व होंगी, आप लोगों के सामने है। अब इसको मैं थोड़ा और एक बड़ी टर्म ले लेता हूँ। आप लोगों को सेम अप्रोच पे करना है, लेकिन अपने दिमाग में करना है। इस बार हम लोग फिर से इसको इसी अप्रोच पे करेंगे। 900 प्लस 600 ये हो जाएगा 1500, प्लस 40 और 30 ये हो जाएगा 70, 5 और 8 ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है? अब ऐड करोगे 1500 और ये क्या आ गया आपका 80। कितनी जल्दी ये चीजें हो रही हैं आप लोगों के सामने है। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस और भी आपको करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस शीट के ऊपर, जिसको हमें सिर्फ दिमाग में सॉल्व करना है। अब हमें ये चीज को भी नहीं लिखना है। आई होप आप लोगों को जो एडिशन के बेसिक
जो चीज़ समझा रहे हैं वो यहाँ पे समझ आ रही है, और ये आपको बहुत हेल्प करेगी अगर हम लोग इसको इस तरीके से दिमाग में करना शुरू कर देंगे। देखो इसमें मैंने आपको बोला है कि 7 दिन मेरे को आप लोगों के चाहिए। 7 दिन का मतलब ये है कि आप लोग हर लेक्चर के बाद खुद ही रैंडमली साइड में कैलकुलेटर रख लेना, और दिन के मिनिमम 20 से 25 जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको उस अप्रोच से करना। अब क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये वाला कंसेप्ट जो है वो छप चुका है, और हम लोगों को लगेगा कि यार ये वाले में भी उतना ही टाइम लगता है और इस वाले में भी उतना ही टाइम लग रहा है। इनफैक्ट इसमें स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जब आप चीज़ों पे प्रैक्टिस करोगे, होल्ड बनाओगे, कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग 25 से 30 साल से कर रहे हो और कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग एक हफ्ता करोगे। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने IBPS SSC के एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं जिसपे मैथ की स्पीड आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। उसमें जितनी हेल्प यहाँ पे ये अप्रोच करती है, ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम बचा लोगे, लेकिन हाँ, हर इक्वेशन में आप लोग 2 से 5 सेकंड जो है कैलकुलेशन अगर अपनी इम्प्रूव कर लोगे, स्पीड बढ़ा लोगे, तो आप लोग ज़रूर बचाओगे। और अगर आप 100 क्वेश्चंस को करते हो और हर एक में से अगर आप 2 या 3 सेकंड भी बचाते हो, तो आप लोग 300 सेकंड बचाते हो, जिसको आप लोग मिनट्स में करोगे तो वो 5 मिनट होते हैं, और आप 2 से 4 क्वेश्चन जो है वो एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो एग्जाम हॉल में। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के कॉन्टिन्यूसली जो मैसेज आते हैं ना कि स्पीड सर नहीं बन पा रही मैथ में, तो ये आप लोगों की उसमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो एक और टर्म है, आप लोग उम्मीद है मेरे से पहले, अब मैं 3 डिजिट लिखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको मेरे से पहले सॉल्व करोगे। अपने माइंड में इसको सॉल्व करके देखो क्या आएगा। पहले आप लोग एक बार सॉल्व कर लो, फिर मैं इसका आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। करना लेकिन हम लोगों ने इसी डायरेक्शन में ही है, लेफ्ट टू राइट। 500 300 300, 5 3 8 3 11, यानी कि 1100 प्लस 40 30 70 20 90, 8 7 15 और 6 21, यानी कि ये 111 हो जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा 1211 यहां से आंसर। अब आप लोग खुद देखोगे कि स्पीड किस तरीके से बढ़ती है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ, आपको सिर्फ एडिशन करना है लेकिन अपने दिमाग में। 3 और 3 600, दिमाग में कहीं रख लो कि 600 एक टर्म आई है। ठीक है, कई बच्चों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग उसको दिमाग में रखिएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। 600 8 4 12, यानी कि 600 जो है वो 700 बन जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आएगा, 9 6 15, यानी कि ये 5 आया, ये 3 हो जाएगा। बस ये अप्रोच करनी है, ये सॉल्व करने की स्पीड अब आपको रखनी है, अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है। आप लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको एक करेक्शन कर लेना। अब एक प्रैक्टिस शीट को हम लोग सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। आप लोग भी अपना पेन पेपर ले आए। अब आप लोगों को इसके आंसर सिर्फ नोट करने हैं, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और आप लोग मुझे बताएंगे कि आंसर क्या क्या आ रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस शीट में लेके आया हूँ जिसमें लास्ट में 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि आप लोगों को जो है एक आइडिया जो है यहाँ पे हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 3 8, यानी कि 800 एक अलग टर्म है, दिमाग में रखनी है सिर्फ। 800 एक टर्म है, लिखेंगे भी नहीं। 8 7 15, 15 आई, यानी कि 800 में एक ऐड चला गया, 905। ठीक है, 950, और 4 और 2 6, 956। अब ये अप्रोच होनी चाहिए। अब हमें ब्रेक करके भी नहीं लिखना है, अब हमें दिमाग में ही चीजों को जो है वो सेव रखना है, ताकि हम लोग चीजों को कर सके। नेक्स्ट पे आते हैं 3 3 6 2 8, यानी कि 800 दिमाग में कहीं रखेंगे। 800 एक टर्म है, 5 4 9 और 1 10, यानी कि 800 किस में चला गया, 900 में। 8 4 12 और 6 12 6 18, 918 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? अब आप लोग बताइए कि आप लोग भी इस स्पीड से कर रहे हो या नहीं, और यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पीड जो अगर एक बार आदत बन गई ना तो बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं 7 5 12, यानी कि 1200, 3 और 1 4, 1240 और 7। अब ये स्पीड आप लोगों को यहाँ पे चाहिए। अगर देखो इस स्पीड से जल्दी आप लोग दूसरे मेथड से नहीं कर सकते हो, लगेगा कि हाँ कर सकते हैं, इधर आ जाओ। 30 40 50, 50 रख लो दिमाग में कहीं पे, एक बबल आपके दिमाग में बनता दिखना चाहिए जिसमें 50 वर्ड सेव है। 8 2 10, 5 15, यानी 50 में एक ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 और 5। क्लियर है? बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर आप लोगों का आ जाएगा। नेक्स्ट को करें।
आप लोग कोशिश करना मेरे से पहले आंसर लिखने की। 9 और 3 12, यानी कि 1200, 4 और 5 1250, ठीक है। 1200 हुए इससे, 50 हो गए यहाँ टेंथ प्लेस से, और ये आ गया यहाँ पे याना, यानी कि 1250 में एक ऐड हो जाएगा, तो 1261 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ, 4 डिजिट्स पे आते हैं। 8 3 11 1 12 13 14, यानी कि 140, ठीक है। 3 और 1 4, 3 7 और 4 11, 140 थे, यानी कि वो 150 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आंसर। दिमाग में कैलकुलेशन की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना हेल्प होगा। एक होमवर्क मैं आपको और देके जाऊंगा, और ये सीरीज जो होगी ना, ये हफ्ता चलेगी, और आप लोगों के अपनी कैलकुलेशन स्पीड में आप लोग देखना कितना फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। 3 और 2 500, 500 और 10 510, 510 और 14 यहाँ पे आ गए, तो 524 यहाँ से ऐड होके आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये तो वैसे भी आप लोगों को दिमाग में रखना है, 7 3 10 100 और ये 7। अप्रोच वही है, आप लोग खुद ये एडिशन करोगे। 3 और 1 400, 400 और ये कितना आया 110, यानी कि 510 हो गया। 510 में 4 ऐड हुए, तो ये हो गया 514। क्लियर है? देखो अप्रोच, अब आप लोग देखोगे स्पीड खुद ही कितनी ज्यादा यहाँ पे बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं 7 3 10, यानी कि 1000, 1000 और 5 1050, 1050 और 4 1054। अब आप लोग यहाँ पे बात करो कि क्या यहाँ पे ये अप्रोच हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करो। 5 4 900, 900 में यहां से आया 120, कितना हो गया 1020 और 9। एक मिनट, क्लियर है ये? क्लियर है ये क्वेश्चन? तो फिर आप लोग आगे चलो। एक सेकेंड, पेन हैंग हुआ है, एक सेकेंड रखना। 10, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ। किस तरीके से करेंगे कर देखो। अब कई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हाँ यार ये तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6 लिख लेंगे, लेकिन नहीं, हम लोगों को इसी अप्रोच से जाना है। इसी की ही आदत को अपने अंदर डेवलप करना है, और यही आप लोगों को जो है वो हेल्प करेगा। करके देखते हैं। 3 3 600, 640 642, 6 3 9 912, यानी कि वो 1000 हो जाएगा। 1022। अब आप लोग देख सकते हो किस तरीके से ये स्पीड जो है ये आप लोगों की भी डेवलप हो रही है, और इसको क्या है, इसको चाहिए सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस। 5 3 8 10 होगा तो वो 9 हो जाएगा। 901। अब आप लोग खुद देखो। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ये डिजिट्स हैं, डबल डिजिट हैं, ट्रिपल डिजिट हैं। इसमें अगर मैं आपको 4 डिजिट्स को भी कर दूं, ठीक है, तो वो भी आप लोग सेम अप्रोच से करोगे। करने का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये जो सीरीज हम लोग इस बार चला रहे हैं, ये आप लोग जो भी बच्चे कह रहे थे ना कि एसएससी की क्लासेस हों, बैंक की क्लासेस हों, कांस्टेबल की क्लासेस हों, आरपीएफ की क्लासेस हों, तो उसमें क्या है, ये एक बेसिक ऐसी अप्रोच है जो आप लोगों को अपने अंदर, अगर आप लोग एक हैबिट डेवलप करोगे इस चीज को, जो एक हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जो यूज करते हैं, अगर इसको हम लोग छोड़ेंगे, तो आप लोग खुद देखोगे कि आपकी ना मैथ की स्पीड बढ़ेगी। अभी स्टार्टिंग में पहला दिन है, हो सकता है आप लोग कहोगे नहीं सर हम तो इसी से भी 8 6 14, 7 6 13 और 1 14 इसमें भी जल्दी निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैंने खुद की मैथ की स्पीड बहुत बढ़ाई थी। इनफैक्ट मैथ में मैं ये मानता हूँ कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जोन मैथ ही था। उसमें बहुत एक एडवांटेज मेरे को मिलती थी। जो एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई करे हैं वो इसी वजह से करे थे, क्योंकि अप्रोच जब हम लोग चेंज करते हैं, अगर हर एक क्वेश्चन में हम लोग टाइम बचाएंगे, और जो कहते हैं ना कैलकुलेशन की स्पीड नहीं बन रही, तो आप लोगों के लिए सीरीज है, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। 7 दिन में मैं ये सारी की सारी जो सीरीज है इसको खत्म करूंगा 7 पार्ट में। आज पहला पार्ट था। आप लोगों का होमवर्क नोट कर लेना। अब 2 होमवर्क है। बहुत सारे बच्चे आप में से रोड पे तो चलते ही होंगे, आप लोगों को कुछ नहीं करना। आप लोगों को वहां पे जो नंबर प्लेट्स दिखती है ना, हाँ इनफैक्ट अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हो, अगर आप जब चल भी रहे हो, आप लोगों ने कोई गाड़ी बाइक स्कूटी देखी जिसपे एक नंबर प्लेट लगी है, इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना। आपको ना बस इसको माइंड में इसका टोटल करते हुए चलना है। 7 4 8 15, 4 19 2 21। मैथ एक बहुत अच्छी चीज है। मैथ का फोबिया पता नहीं क्यों होता बच्चों को, लेकिन मैथ में अगर आप लोग चीजों को करोगे,
तो आप लोगों को, अगर आप मैथ के साथ खेलोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैथ बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें एक होल्ड बहुत अच्छा बनाया जा सकता है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। आज था पार्ट 1 वैदिक मैथमेटिक्स का, जिसपे हम लोगों ने बात करी एडिशन को लेके। होमवर्क ये है आप लोगों का कि अब आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे रफली लिखे हैं, आप लोगों के घर में कोई भी अगर बच्चा है छोटा 4th-5th क्लास का है, आपने उसको बोलना है कि 3 डिजिट सम जो है आप लोगों को डाल दे, या फिर खुद ही बैठ के आप लोग एक, मतलब कम से कम 20 से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और ये चलेगी पूरे 7 दिन तक। आप लोग इसको सॉल्व करो, या फिर अगर आप लोग सॉल्व करने के बाद हो सकता है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी भेज देना, हम लोग भी देख लेंगे कि वाकई में बच्चे इंटरेस्ट शो कर रहे हैं या नहीं। आप लोग ट्रिपल एस क्लासेस पे सेंड कर देना, ट्रिपल एस क्लासेस पे, हम लोग वहां पे देख लेंगे कि क्या वाकई में ही आप लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हो या नहीं चीज़ों को सॉल्व करने में, और ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आज था पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने चीज़ों को सीखा, हम लोगों ने सीखा एडिशन को दिमाग में किस तरीके से करते हैं। कल हम लोग सीखेंगे 2 नई चीज़ों को, और उसके बाद जब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आएंगे तो मैं उस पर आपको अलग से बता दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर को अच्छे से समझने के बाद, ये सीरीज को खत्म करने के बाद, फिर मैं बाकी कंपोनेंट्स पे स्विच करूंगा जो आपके एसएससी, जेकेबी एसआई, जेकेबी कांस्टेबल के लिए हेल्पफुल होंगे। बट इसको ध्यान से सुनिएगा, वापस से प्रैक्टिस करिएगा, और अब से एडिशन जो होगी वो होगी आपकी लेफ्ट टू राइट अप्रोच में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।